पर याद रखिएगा, भगवान की कृपा से ही सब कार्य होता है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी भी उनके हाथ में है और मृत्यु भी उनके हाथ में है। इसलिए आप तो बच्चे पैदा करो और बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु, ये संतान आपकी है, आप इसके जीवन दाता हैं, प्राण दाता हैं। जो आपको चलाना है, जिस रास्ते पर ले जाना, ये संतान आपकी है। आप जानो, आपका काम जानो। और आप अपने को हटा लो वहां से, इस अभिमान से हटा लो कि मैं इसका पिता हूं या मैं इसकी मां हूं। एक बाप अपने बेटे के लिए इतनी बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकता, एक माँ अपने बेटे के लिए इतनी बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकती जितनी बेहतर प्लानिंग भगवान करके दे सकते हैं। एक बार भगवान पर छोड़ो तो सही। अब आप लोग क्या बने रहते हैं सारी जिंदगी? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका बाप हूं। सच बताओ मेरी माँ, आप बच्चों के माँ बाप हैं या भगवान बच्चों के माँ बाप हैं? कौन सी बात सही है, आप या भगवान? तो आप लोग क्या हैं बच्चों के? आप लोग भगवान बच्चों के क्या हैं? आप कहती हो ना, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका बाप हूं। तो यदि आप माँ बाप हैं तो फिर भगवान माँ बाप कैसे हुए? और भगवान माँ बाप हैं तो आप माँ बाप कैसे हुए? दोनों बातें सत्य नहीं है, एक सत्य है। अब एक जो सत्य है वो आप लोग मुझे बताओ, क्या सत्य है? आप माँ बाप हो बच्चों के या भगवान माँ बाप हैं बच्चों के? क्या सही है? फास्ट रिप्लाई करो। कौन सी बात सही है? बच्चों के माँ बाप, माई बाप आप हो या भगवान है? बोलो मेरी माँ, कौन है? जोर से। भगवान है? तो फिर आप लोग कौन हो? आप लोग कौन है? बोलो। आप लोग केवल नौकर हैं। जैसे आपके घर में काम वाली बाई है, वो आपके बच्चे का ख्याल रखती है, केयर टेकर कहते हैं। उसी तरह भगवान के बच्चों का आप नौकर नौकरानी बनकर आप उनका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ख्याल रखते रखते आपको ऐसा लगता है कि हम मालिक हैं। इस गलतफहमी में आप चले जाते हो कि हम इस बच्चे के कौन हैं? बोलो। मालिक हैं, माँ बाप हैं। आप कभी माँ बाप नहीं थे। सदा से माँ बाप कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। आप एक आरती में गाते हो, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। आप भगवान के कौन हो? भगवान की संतान। हम भगवान के हैं। हम पर अधिकार किसका है? भगवान का। भगवान ने हमें वृंदावन भेजा कि जाओ ये सेवा करो। हम भगवान की आज्ञा से सेवा करने आए हैं। आप भी भगवान की आज्ञा से आए, और जिस दिन भगवान की आज्ञा हुई कि चलो वापस आओ, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर लोग रोएंगे, चले गए। लोग क्या कहते? अरे भक्ति करते थे तो ऐसा कैसे हो गया? अरे भक्ति करते थे तो हम नरक थोड़ी जाएंगे, भगवान ने तो बुलाया है, खुशी खुशी जाएंगे। अब मैं फिर आऊं उसी बात पर, प्रेम। मैया, ये बच्चा आपका नहीं है, संतान अपनी भगवान के हवाले कर दो। प्रभु आप केवल देख रेख करो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार सब करो, पर ये घमंड नहीं कि मैं बाप हूं, मैं मां हूं। नहीं, भगवान है। मैं केवल नौकर हूं ईश्वर का, और ईश्वर ने मुझे 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है, या 4 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है, या 1 बच्चे की जिम्मेदारी। ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये सब प्रभु का है। मैं केवल नौकर बनके प्रभु की फैक्ट्री संभाल रहा हूं, मालिक बनकर नहीं। नौकर बनो साहब, नौकर। भगवान के दास बनो। आप लोग गलती क्या करते हो? मालिक बन जाते हो। मालिक केवल भगवान। अच्छा ये बताओ,
आप बेटे से प्रेम करते हो, बेटी से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो, पत्नी से करते हो, तो भगवान से क्या करते हो? भगवान से करना चाहिए प्रेम। भगवान से क्या करना चाहिए भैया? प्रेम। क्योंकि भगवान के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। फिर पत्नी और पति, बेटा बेटी, इनसे क्या करें? यदि भगवान से प्रेम करेंगे तो पति पत्नी से क्या करेंगे? फिर बेटा से क्या करेंगे? आप बताओ, प्रेम किससे करना चाहिए, बेटा से कि भगवान से? तो बेटा से क्या करें? नहीं, आप बताओ, खड़े होके बताओगे? अच्छा बताओ मैया। अच्छा खड़ी हुई, बताने के लिए खड़ी नहीं हुई थी आप? बताओ, प्रेम बेटे से करें तो फिर परिवार से क्या करें? नहीं समझ में आ रहा है? सुनो मेरी माँ, प्रेम करिए, प्रेम में कोई बंटवारा ना हो। देखो आप लोग क्या किए, प्रेम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। थोड़ा प्रेम पति को, थोड़ा पत्नी को, थोड़ा बेटे को, थोड़ा पड़ोसन को, थोड़ा पड़ोसी को, थोड़ा इसको, थोड़ा। ये क्या हो गया? ये प्रेम के टुकड़े। फिर आप चिल्लाते हो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जब बांटोगे तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। इसलिए कहता हूं, प्रेम के टुकड़े टुकड़े ना करो आप लोग, वरना क्या होगा? क्या होगा मेरी माँ? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो प्रेम के टुकड़े टुकड़े ना करो, प्रेम बिल्कुल साबुत रखो और प्रेम भगवान के लिए समर्पित करो। फिर बेटे से क्या करें? बेटे से एक बहुत अच्छा व्यवहार करो। पिता का व्यवहार बेटे के प्रति कैसा हो? पिता का व्यवहार हो कि वो बेटे को संस्कारी बनाए, पढ़ाए लिखाए, अच्छा व्यवहार, व्यवहारिक पिता हो। पुत्र कैसा हो? पुत्र पिता से प्रेम करने वाला ना हो, पुत्र पिता से अच्छा व्यवहार करने वाला हो। पत्नी पति से क्या करे? प्रेम करे या व्यवहार करे? अब प्रेम बहुत अच्छा करती है पत्नी, पर व्यवहार ऐसा है कि जब बोलती है तो ऐसा लगता है डंडा पटक रही है। तो क्या करोगे इसके प्रेम का? हमें बहुत प्रेम करने वाली पत्नी नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली पत्नी चाहिए, जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखे, सारी जिंदगी व्यवहार अच्छा रखे। आपको कैसा पति चाहिए? जो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, जो आपका सदा सम्मान करे, सदा आपका आदर करे, आपकी इज्जत करे, आपके माँ बाप की इज्जत करे। पत्नी कैसी हो? मेरी भी इज्जत करे, मेरे माँ बाप की भी इज्जत करे। एक व्यवहार कुशल स्त्री चाहिए, एक व्यवहार कुशल पति चाहिए। आजकल के पति लोग क्या हैं? व्यवहार कुशल नहीं है। अच्छा ये बताओ, व्यापार प्यार से चलता है कि व्यवहार से? बोलो। व्यापार प्यार से नहीं चलता। आप ग्राहकों से प्यार करिए, कुछ ना होगा। सारे ग्राहक आए, आप सबको आई लव यू कहिए, आई लव यू सरकार, क्या लोगे? हल्दी लोगे, मसाला, आई लव यू ना चलेगा वहां। आप दुकानदार हैं तो बढ़िया व्यवहार करिए ग्राहक से, वो डबल आएगा, तिबल आएगा, बार बार आएगा। और आपका व्यवहार खराब है, वो कितना भी प्यार करो, भर भर के आई लव यू कहो, कुछ ना होगा। बोलो हाँ। इसलिए हर रिश्ते को बेहतर व्यवहार की जरूरत है। गौरी गोपाल आप आए, बताओ मेरा व्यवहार आपको कैसा लगा? तो मैंने आपके साथ प्यार किया कि व्यवहार किया? आप जब किसी के घर मेहमानी पे जाते हो तो वो आपसे प्यार करता है कि व्यवहार करता है? साहब रिश्ते व्यवहार से ना चलते हैं। और आप लोग एक बात भी बोलते हो, यार उसका व्यवहार चुकाना है। चलो, जब आप किसी की शादी में जाते हो तो वो कॉपी में आपका नाम लिखता है कि आपने 100 रुपए हमारी बेटी के ब्याह में दिए, एक स्टील का कुकर दिया, तो ये व्यवहार लिखा जाता है। ये क्या होता है? यही ना लिखा जाता। व्यवहार की डायरी कहाँ है? व्यवहार लिखा जाता है। जब आप उसके घर जाते हैं तो व्यवहार चुकाने जाते हैं। रिश्ते कैसे चलते हैं? आप जबरदस्ती प्यार घुसा रहे हैं, घुसना है ही नहीं उसे। प्यार केवल भगवान के लिए, प्रेम के योग्य ईश्वर। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए, प्रेम का बंटवारा ना कीजिए, प्रेम के टुकड़े टुकड़े ना कीजिए, केवल पूरा का पूरा प्रेम
भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और एक अच्छा व्यवहार रखिए अपनी पत्नी से। अच्छा व्यवहार। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में मोहल्ले में कोई व्यवहार कुशल व्यक्ति हो तो आप बहुत प्रभावित होते हैं उसके व्यवहार से? बोलो हाँ। सब लोग तारीफ करते हैं, यार ये आदमी बहुत अच्छा व्यवहार कुशल, जब भी मिलता राम राम करता, हंसते ही रहता, मुस्कुराते, ये व्यवहार है। अब आपकी पत्नी जब मिले लेकिन मुंह फुलाए घूमे, पति जब मिले तो मुंह फुलाए घूमे, तो क्या करोगे? कैसे कटेगी जिंदगी इसके साथ? इसलिए जब भी आप मिले मुस्कुराते हुए मिले, यही ना व्यवहार है। जब आप किसी से मिले, भैया राम राम, आइए आइए। जब आप किसी की शादी में जाते हो तो लड़की का बाप द्वार पे खड़ा रहता है, आइए आइए स्वागत, आइए आइए, मुस्कुराता हुआ मिलता है, ये व्यवहार है। आप भी अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए मिलिए, आप अपने पति से मुस्कुराते हुए मिलिए, बच्चों से मुस्कुराते हुए मिलिए और सदा मुस्कुराइए, ये व्यवहार है। पत्नी को रोज कहिए कि तुमने जो दाल बनाई बहुत बढ़िया है, तुमने जो सब्जी, तुम्हारे जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता तुम्हारे सिवा। ये पति का एक अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति। पत्नी का भी व्यवहार हो। अब आप बताओ, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? कितने लोग सहमत हैं? तो पति से क्या हो आपका? बहुत अच्छा, अच्छे व्यवहारिक पति बनो, और व्यवहारिक पति बनो और चरित्रवान पति बनो, जहां आपकी पत्नी के सिवा कोई दूसरी नारी ना हो। पत्नी को धोखा मत देना, पत्नी को धोखे में मत रखना, पति को धोखा मत देना, पति को धोखे मत रख, क्योंकि रिश्ते तब टूटते हैं जब धोखा बीच में प्रवेश कर जाता है। क्यों जी? इसलिए व्यवहार कुशल सफल है। आजकल आप लोग ना हर जगह प्यार, हर जगह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हर जगह नहीं काम करता। इस धरती का सबसे बड़ा धोखेबाज सेंटेंस क्या है? आई लव यू। सबसे धोखा देने वाला सेंटेंस कोई है तो आई लव यू है। किसी को बर्बाद करना हो तो आई लव यू कह दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद हैं? इसी आई लव यू में तो बर्बाद हैं। बोलो हाँ। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिन भर आई लव यू खेल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। माँ को लगा छोरी सो गई, छोरी रजाई ओढ़ के नीचे अंदर आई लव यू भेज रही है व्हाट्सएप पे। माँ बाप को लगा बेटा सो रहा, रजाई ओढ़ के वो 3-4 को भेज रहा है। एक ही आई लव यू लिखा, 3-4 को सेंड कर दिया। कहीं से तो रिप्लाई आएगा? यही चल रहा है। और आप इस आई लव यू को सच्चा समझ लेते हो। इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। इसलिए आई लव यू किसी को बोलना है तो केवल भगवान को। भगवान ही आई लव यू का रिस्पॉन्स देते हैं। ये संसार तो अपने अपने ढंग से आई लव यू का रिस्पॉन्स देता है। आपके पास कुछ पैसा है तो आई लव यू का रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास आई लव यू का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बोलो हाँ। आपकी इज्जत है, पैसा है, आप सुंदर हैं तो आई लव यू का रिस्पॉन्स आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो मजदूरी करने वाले जो घूम रहे हैं कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। तुम्हारे पास कुछ है तो आई लव यू है। मतलब आई लव यू तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बैकग्राउंड में जो रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा है ये आई लव यू उसके लिए था। क्यों जी? बात सही है। लोग आपको आई लव यू नहीं बोलते, आपके बैकग्राउंड को आई लव यू बोलते हैं। आपका स्टेटस क्या है, इमेज क्या है, पैसा कितना है। आपके पास पैसा है तो खूब आई लव यू है, पैसा नहीं है कुछ नहीं है। हाँ या ना? इसलिए धोखे में ना पड़े। आई लव यू एक प्रकार का धोखा है। आई लव यू बोल के लड़कियों के साथ दुराचार होता है। आई लव यू की आड़ में लड़कियों के साथ शोषण होता है। और वो आई लव यू चूंकि कह चुकी होती हैं, सुन चुकी होती हैं, तो वो रोक नहीं पाती। और एक लड़का आता है आई लव यू कहता है और उस लड़की का शोषण कर लेता है केवल आई लव यू कह के। और वो मना नहीं कर पाती क्योंकि वो आई लव यू टू कह चुकी है। हाँ या ना? और बाद में क्या होता है? लड़का आया या लड़की ने एक दूसरे का शोषण किया और शोषण करने के बाद आई लव यू खत्म। फिर आई लव यू खत्म, फिर कुछ नहीं। फिर तो चिंगम खाई ना, चिंगम खा के आप चबाते हो और फेंक देते हो। इसी तरह कुछ लड़कियां, आज लव जिहाद क्या है? लड़कियों को चबाया जाता है
और फिर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है 10-20 लाख में, छुट्टी खत्म, आई लव यू। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। तो पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छे सास बनो, और रिश्तों में प्यार ना हो, रिश्तों में बेहतर व्यवहार हो, और प्रेम केवल जगन्नाथ से हो, भगवान श्री कृष्ण से हो, भगवान श्रीमन नारायण से हो। प्रेम जब होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। उद्धव जी आए गोपियों को समझाने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जब उद्धव जी आए बड़े ज्ञानी, गोपियां सी वृंदावन में रो रही, कृष्ण चले गए, कब आओगे, कृष्ण की याद में रो रही, क्योंकि गोपियों ने तो प्रेम केवल कृष्ण से किया है, रो रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों रो रही हो? बोले ना रो, जिस कृष्ण को तुम पुकार रही हो वो तो कण-कण में व्याप्त है। गोपियां बोली हमें कण-कण के कृष्ण से मतलब नहीं, जो हमें छोड़ के गया था वो कहाँ है? हमें ज्ञान ना दो, हम ज्ञान नहीं चाहती, हमें रोने दो भगवान की याद में। उद्धव जी बोले रोने से क्या होगा? गोपियां बोली रोने से सुख मिलता है। उद्धव जी हंसे, बोले रोने से भी कोई सुख मिलता है? अच्छा बताओ मैया, रोने से सुख मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। रोने से सुख मिलता है? हाँ या ना? एक रोना ऐसा है जो सुख देता है, बताओ कौन सा? कौन सा? एक रोना है मैया जो बहुत सुख देता है, कौन सा? हाँ, एक रोना ऐसा है जो हर स्त्री रोना चाहती है। जब स्त्री के बच्चा होता है तो हर स्त्री रोती है। हंसते हंसते बच्चा पैदा होता है कि रोते रोते? हाँ, बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान कैसे मिलेंगे? पर बेटे के लिए रोने का भी एक माँ का सुख है। पेट फड़ा होता है, चीरा लगा होता है, पर बच्चा जब छाती पे लगता है ना, तो सारा दर्द भूल करके बेटे का सुख पाती है। और हर स्त्री को पता है कि बड़ा दर्द होता है, फिर भी ये रोना, वो रोना चाहती है। यदि ये रोना ना रोए तो भगवान के आगे जाके रोती है, भगवान वो रोना रुलाओ, बच्चा दो। जैसे एक स्त्री पुत्र के लिए रोना अपना सौभाग्य मानती है, प्रसव का रोना अपना सौभाग्य मानती है, ऐसे ही उद्धव भगवान के लिए रोने के लिए हम गोपियां अपना सौभाग्य समझती हैं। कुछ लोग पैसे के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं। गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि कृष्ण के लिए रो रही हैं। अच्छे हैं वो लोग जो भगवान की याद में रोया करते हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान की याद में रोया करो। जब गोपियां रोने लगी, एक सखी बोली अब मैं मर जाऊंगी, दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे। मत रो सखी, कहा था ना आऊंगा 2 दिन में। बोले कैसे कहा था? कहा तो था आए नहीं। गोपियां बोली आशा रख पगली आएंगे, लौटे ना आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। गोपियां बोले कह के गए थे, गोपियों से क्या कह के गए थे? आऊंगा, पर अभी तक तो आए नहीं, क्या करूं? लौटे ना आए श्याम सखीरी, परदेसवा में
समझाए जी। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगैल निहारों जी, कब लोगैल निहारों जी। एक अक्रूर भय दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप माई जी, आस लगी है श्याम मिलन की। क्या करूं उद्धव, हम तो मरना चाहती हैं, पर आस लगी है श्याम मिलन की। किस विध प्राण निकालो जी। हम मरे तो मरे कैसे उद्धव, कहा था आऊंगा, हम मर गई और तब आया तो। कुब्जा के संग पड़ गयो पाला, भूल गए वो नंद के लाला। अब न आए नंद के लाला जी, दुख से सनी है देह हमारी। गोपियां बोली दुख से सनी है देह हमारी। जीवत ना हमें मारो जी। हे गोविंद, हमें क्यों मार रहे हो, हम मर जाएंगी तुम्हारे बिना। एक सखी बोली अब जीना किसके लिए, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। भूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली देखो प्रेम, प्रेम भगवान से होगा तो प्रेम आपको कहाँ पहुंचा देगा, और संसार के प्रेम में मरते रहो कुछ ना पाओगे। अच्छा ये बताओ, एक स्त्री यदि आपसे बहुत खुश है और कुछ देना चाहती है वो आपको, तो क्या दे सकती है वो आपको? केवल अपना शरीर दे सकती है। स्त्री के पास क्या है? केवल उसका शरीर है। यदि वो देना चाहे तो अपना शरीर आपको दे सकती है। पुरुष यदि देना चाहे किसी को कुछ, क्या दे सकता है? अपना शरीर दे सकता है। जो पैसा है, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, यही तो आप दे सकते हैं। और क्या देंगे आप? क्या है आपके पास? स्त्री और पुरुष जिनके लिए दुनिया मर रही है, वो लोग क्या दे सकते हैं सिवाय चमड़ी के? लेकिन भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान क्या नहीं दे सकते, ये तो सोचो। संसार की देनगी और ईश्वर की देनगी में अंतर कितना है, कभी इस अंतर को माप करके देखना, नाप करके देखना। आप किसके लिए रो रहे हैं और मीराबाई किसके लिए रोई? तुम्हारा रोना सही है कि मीराबाई का रोना सही है? गोपियां किसके लिए रोई और तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम्हारा रोना सही है कि गोपियों का रोना सही है? रोई थी कैकई दशरथ जी से कि हमारा बेटा राजा होना चाहिए। कैकई मां रोई तो सही, पर राज्य के लिए रोई। पर उन्हीं कैकई का बेटा रोया तो राज्य के लिए नहीं, राम के लिए रोया। तो राम के लिए रोया, भरत रोए तो आज भी भरत का नाम आदर से लिया जाता है। और राम की भरत की माता कैकई जब राज्य के लिए रोई तो आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। जगत के लिए रोने वाले जरा में समिट के रह जाते हैं।
उत्थान उन्हीं का होता है जो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोते हैं, जगन्नाथ के लिए भागते हैं। संसार के लिए रो के क्या पाओगे? रो तो रहे हो, आज तक बाल पक गए आपके रो रो के, क्या पा लिया? आगे और रो के क्या पाओगे? इसलिए कहता हूं कुछ आंसू भगवान की याद में बहाओ। आशा रख पगली आएंगे, गोपियां बोली आएंगे, कहा है ना इंतजार। भगवान के भक्त को क्या करना पड़ता है? सदा अच्छाई सच्चाई पर चलो और इंतजार आएगा, सुनेगा। दुनिया बहरी हो सकती है, मेरे भगवान बहरे नहीं हो सकते। भगवान सब देखते हैं। गोपियां रो रही हैं। आशा एक बोली नहीं नहीं मरना मत, आएगा आशा रख पगली। इसलिए मेरी माँ आप ये मत सोचना गुरुजी बहुत जिंदगी बीत गई, कब होगा साक्षात्कार, कब होगा दर्शन, कब सुनेंगे सुनेंगे। भरोसा रखिएगा, आशा रख पगली आएंगे। यदि मेरा प्रेम तुम्हें तमाशा दिखाई पड़ता है तो आओ ये तमाशा देखने, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती। उद्धव जी गोपियों की चरण रज में लौट गए, प्रणाम किया, वापस आए, भगवान से कहा चलो वृंदावन गोपियां रहती हैं आपकी वहां। भगवान ने कहा मैं तो गोपियों से तनिक भी दूर नहीं हूं, सिर्फ आपके घमंड अभिमान के, ज्ञान के अभिमान को मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। भगवान ने उद्धव को प्रेमी बना दिया गोपियों के संग से। जब ज्यादा घमंड आए तो कभी वृंदावन की यात्रा पर आ जाना। ये नगरी प्रेम की नगरी है, यहाँ का ठाकुर, यहाँ के भगवान प्रेम सिखाते हैं। सुदर्शन चलाए होंगे कृष्ण, पर दुनिया में कृष्ण के मंदिर बनाए जाते हैं तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं दिया जाता, उनके हाथ में बांसुरी दी जाती है। क्योंकि बांसुरी से जितनों को मारा है, सुदर्शन से उतनों को नहीं मारा। बांसुरी से जितनों को मारा है, उतनों को सुदर्शन ने नहीं मारा। बांसुरी ने सबके मन को, सबके चित्त को चुराया है, सबके भीतर की वासनाओं को मार दिया उस बांसुरी की तान ने। और उस बांसुरी वाले टेढ़ी टांग वाले कन्हैया ने हमारे भीतर की सारी बुराइयों को मार कर हमें अपने योग्य बना लिया। भगवान की ये कृपा। बांसुरी बजाई तो प्रेम था, सुदर्शन चलाया तो भगवान का वो कर्तव्य था, क्रोध था। भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी के बल पर सबको जीता। आप भी कहते हैं ना कागा कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा वचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कौआ मीठा नहीं बोलता, काव काव करता है, कोई नहीं सुनता, पर कोयल बोलती है, सब सुनते हैं। इसलिए बांसुरी जब बजती है तो सबके दिल को जीत लेती है। आप भी बांसुरी की तरह मधुर बोलिए, भगवान आपको भी स्वीकार करेंगे। भगवान ने प्रथम विवाह रुक्मणी जी से किया। भगवान की पत्नी तो रुक्मणी जी है। अच्छा, राधा कौन है? मैया। राधा कौन है?
कौन? प्रेमिका। मैया बताओ राधा जी कौन है? प्रेमिका। कथा वथा नहीं सुनती हो आप बुआ? सत्संग ना करने वाले श्रोताओं के लक्षण हैं ये। मैया बताओ राधा कौन थी? रुक्मणी है पत्नी। राधा कौन है? हैं? कौन है? कौन है? राधा जी भी पत्नी है। प्रेमिका आपने गलत नहीं कहा, पर प्रेमिका का अर्थ आजकल गलत ही है। प्रेमिका का अर्थ आजकल साइड बिजनेस है। एक घर वाली और एक बाहर वाली को आजकल लोग प्रेमिका कहते हैं, बाहर वाली को। पर राधा कौन है? राधा तो भगवान कृष्ण की कौन है? कृष्ण, पहले ये बताओ कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान जब कृष्ण बने तो कृष्ण भगवान कृष्ण बनने के पहले क्या थे? उत्तर दो। भगवान कृष्ण कृष्ण बनने के पहले क्या थे? जोर से। भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही, विष्णु और नारायण एक है। भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही क्या बने? कृष्ण बने। तो जब विष्णु भगवान कृष्ण बने, नारायण कृष्ण बने, तो नारायण की चरण सेवा कौन करता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी राधा बनी। तो राधा और कृष्ण तो करोड़ों जन्मों से पति पत्नी हैं, ऑलरेडी हैं वो। परंतु सवाल ये खड़ा हुआ, फिर रुक्मणी जी कौन है? यदि राधा जी लक्ष्मी है तो राधा जी से विवाह हुआ कि नहीं कृष्ण का? राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। कहां हुआ है? भांडीर वट। आज भी यहां भांडीर वन है, वहां पर भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में। गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के गुरु हैं। गर्गाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गर्ग संहिता। उसमें आज भी, और ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें भगवान कृष्ण और राधा के विवाह की बातें हैं। पर चूंकि आप सत्संग नहीं करते, पुराण का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो आपको केवल ये लगता है कि राधा तो कृष्ण की प्रेमिका है। फिर आप लोग भी कहते हैं कि जब कृष्ण की प्रेमिका हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? तो आप लोग भी अपने अपने एक प्रेमिका बनाने को तैयार हो जाते हैं। इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ कर देना। रुक्मणी जी कौन है? चलो बताओ। मैया रुक्मणी जी कौन है? मैया बैठो मेरी माँ, लेट आने वाली मैया जल्दी बैठो। सुनो, चलो बताओ भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? टोटल 16,100। अब ये 16,108 ये पत्नियां हैं कौन? कौन है ये? राधा कौन? रुक्मणी कौन? सत्यभामा कौन? कालिंदी कौन? लक्ष्मणा कौन? कौन है ये? तो सुनो, रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी, राधा जी हैं लक्ष्मी। रुक्मणी और राधा ये दो नहीं है। पहले आपको एक बात समझाऊं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए, कितने साल की उम्र में गए? 10.5 वर्ष की आयु में, 10.5 साल रहे। 10.5 साल में भगवान वृंदावन से चले गए कंस को मारने मथुरा। तो जैसे ही श्री कृष्ण गए, तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि यशोदा माँ के एक पुत्र थे, 2 कृष्ण प्रकट हुए। जब देवकी माँ के कृष्ण हुए तो यशोदा के भी एक बालक हुआ। कन्या तो वसुदेव जी ले गए तो कंस ने पटक दिया, पर दोनों बालक मिलके एक हो गए। तो जब वृंदावन से कृष्ण गए तो देवकी के पुत्र गए, यशोदा के पुत्र यहीं रहे।
परंतु एक छोटी कथा और है। देवी भागवत जी में कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए तो राधा जी भी एक रूप से तो यहीं रही, कहीं नहीं गई, पर एक रूप से राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। राधा ही कौन बन गई? रुक्मणी। अब आप कहो कैसे? तो सुनो, आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। जब बेटी होती है तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। पत्नी आती है तो क्या बोलते हैं? जब पत्नी, बेटी और माँ ये तीन है, पर तीनों को लक्ष्मी कहा जाता है। जब तीन लक्ष्मी आपके घर में, लक्ष्मी तो एक है, पर एक लक्ष्मी जब तीन रूप में आपके घर में मौजूद हो सकती हैं, तो लक्ष्मी एक रूप से राधा और एक रूप से रुक्मणी क्यों नहीं हो सकती? भगवान तो सब कर सकते हैं। तो राधा ही रुक्मणी बन गई, और राधा और रुक्मणी एक है। लीला के लिए दो हैं। लीला के लिए कौन है? दो हैं। व्यवहार में दो हैं, राधा अलग है, रुक्मणी जी अलग है, पर तत्व की दृष्टि में देखेंगे तो दोनों एक हैं। तो रुक्मणी जी भगवान की पत्नी है, तो राधा जी भी भगवान की पत्नी। राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं, सदा से एक है। जैसे सीता और राम, लक्ष्मी और नारायण, ये दिखने में दो हैं पर हैं एक। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के बगल में लक्ष्मी जी नहीं बैठी, ना तो रुक्मणी जी बैठी, ना तो पत्नी बैठी। कौन बैठा है? बहन। तो क्या वहां पत्नी नहीं है? हैं। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में लक्ष्मी जी हैं जगन्नाथपुरी में। और भगवान, अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? फास्ट। लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? जोर से, जोर से। चरणों में रहते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। पर एक चीज और है आपके लिए अनसुनी, सुना होगा पहले भी, पर याद दिला रहा हूं मैं सिर्फ। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में तो है, ये व्यवहार में है। वो व्यवहार है जो पांव दबा रही है, आपको प्रेरणा दे रही है कि पांव में रहो, पति के गला ना दबाओ, ड्रम में ना पैक करो, पांव में रहो। तो लक्ष्मी जी व्यवहार में तो चरणों में है, पर वास्तविक में लक्ष्मी जी चरणों में नहीं है। कहां है लक्ष्मी का वास? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी रहा करती हैं। पता आपको कहां रहती हैं? बाहर नहीं, बाहर नहीं, भीतर। अब ये बताओ, जो आपके भीतर है क्या वो आपसे अलग है? उत्तर दो। फिर जब भीतर की वस्तु अलग ही नहीं है, तो कृष्ण से राधा अलग कैसे हो सकती हैं? अब तुम नहीं समझो तत्व की दृष्टि, तुम नहीं जानो, तो उसका हम क्या करें? राधा भगवान की परम शक्ति है। इसलिए जब भृगु जी ने भगवान के पांव में, भगवान की छाती पर लात मारी ना, तो लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई थी। पता है आपको कि आप तो देखो लात खाते रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो। भृगु जी ने जब लात मारी ना लक्ष्मी जी को, तब ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई। इसलिए ब्राह्मण लोग कैसे रहते हैं? एक गरीब ब्राह्मण था, कभी कथा ना सुनी होगी कि एक अमीर ब्राह्मण था, क्योंकि लक्ष्मी जी को लात मार दी भृगु जी ने, तो लक्ष्मी बोली जी चले हम। पर ब्राह्मण ने लक्ष्मी को छोड़ दिया, पर नारायण को नहीं छोड़ा। इसलिए जहां नारायण वहां लक्ष्मी। नारायण के पांव नहीं छोड़े। इसलिए मेरी मां लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई। तब भगवान मनाने गए, और उन्हीं मनाने के क्रम में तिरुपति बालाजी का प्राकट्य हुआ। ये कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, हम सुना चुके हैं पहले कई बार। तिरुमला पर्वत पर लक्ष्मी जी रूठ के बैठ गई। तब भगवान मनाने गए, तो वहां पर लक्ष्मी जी तो मनाते रहे, तभी पद्मावती नाम की कन्या आ गई, उनसे ब्याह कर लिया भगवान ने। तो तिरुपति, त्रिपति, बोलो त्रिपति, तीन के पति को ही तिरुपति कहते हैं। जो वेंकटेश भगवान है, तिरुपति बालाजी नाम सुना है? तिरुपति, उनका तिरुपति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तीन के पति हैं।
उनकी पत्नियां कितनी हैं? 3। कौन कौन? एक तो हो गई लक्ष्मी जी, दूसरी पृथ्वी माता भूदेवी, श्रीदेवी, और तीसरी माता पद्मावती। अब ये पद्मावती कौन है? तीसरी कौन एंट्री हो गई? तो सुनो, भगवान के साथ कितना मतलब सिचुएशन होती है आप लोग समझते ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कभी आप भी 2-4 घंटे के लिए भगवान बन के देखना। एक भगवान कितनी टेंशन में रहते हैं आपको पता ही नहीं, और आप लोग तो बस अपनी टेंशन लिए जाते हो। भगवान की टेंशन क्या सुनते ही नहीं हो? भगवान की टेंशन कितनी है सुनो। अब सुनो, एक टेंशन आ गई सामने भगवान के, पत्नी रूठ गई, अब पत्नी को मनाने चले। पर एक बार क्या हुआ, मैया मोबाइल चला रही हैं, मैया सुनो क्या हुआ। जब रावण ने सीता मैया को चुराया, चलो बताओ, रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो असली सीता थी कि नकली छाया सीता थी? असली सीता कहां थी उस समय? अग्नि में वास कर रही थी। आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड लिखा है रामचरितमानस में। रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन थी? वो छाया सीता थी। अच्छा, वो छाया सीता कौन थी भाई? कोई छाया भी कहां से आएगी? अभिनय करने के लिए सीता का कोई तो आएगी छाया बनके। कौन थी वो? तो वो थी माता पद्मा, वो थी वेदवती। कौन थी वो? ये ब्रह्मा जी की बेटी थी। वेदवती नाम की एक कन्या थी, हिमालय में तपस्या कर रही थी, भगवान को पति के रूप में चाहती थी, पर भगवान पति रूप में मिले नहीं, तो रावण चला गया। रावण ने देखा सुंदर कन्या बैठी है, तो रावण ने बाल पकड़ लिए, और रावण ने बाल पकड़ा तो वेदवती ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तूने किसी नारी के उसकी मर्जी के बिना बाल पकड़े, उसका टच किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो। तो माता ने कहा, तू जिसे चुराएगा यदि वो एक बार तेरी ऊपर करुणा की दृष्टि डाल देंगी, तू अमर हो जाएगा। और सुन रावण, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, तूने मेरी तपस्या भंग की। तो रावण ने वेदवती की तपस्या कर दी भंग, और वेदवती ने रावण को दे दिया श्राप। अब सुनो, जब असली सीता को भगवान ने प्रवेश कराया अग्नि में, तो उस समय सीता का रोल करे कौन, अभिनय करे कौन? तब भगवान राम ने वेदवती माता को बुलाया कि आप मुझे पति रूप में चाहती थी, तो आप अभी थोड़ी दिन के लिए मेरी पत्नी का अभिनय करो। तब वही है छाया सीता वेदवती, रावण जिनको चुराया। अच्छा, जब रावण चुराया तो राम जी ने क्या किया? रावण को मारा। तो सीता की अग्नि परीक्षा थी, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो वापसी थी, क्योंकि अग्नि से सीता मैया को वापस निकालना था। तो जब सीता मैया की वापसी हुई तो ये जो वेदवती थी, इन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य कब पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं बनी 11 महीने के लिए रावण के पास, लेकिन इस समय मेरा आपसे वियोग था, संयोग कब होगा, मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी? तब राम बोले कि मैं कलयुग में आऊंगा, कलयुग में आऊंगा, तब आप मेरी पत्नी बनकर आना। तो ये घटना कलयुग की शुरुआत की है। भृगु जी ने लात मारा, लक्ष्मी जी नाराज होके गई, तब भगवान ढूंढते हुए आए, तब भगवान का नाम, तब भगवान आए और भगवान प्रेम पूर्वक पद्मावती नाम की वो जो कन्या थी, वो वही सीता थी जो रावण ने चुराया। वेदवती पद्मावती बनकर आई, और भगवान तिरुपति बालाजी ने उनसे भी विवाह किया, और 3 के पति बन गए तिरुपति। कलयुग के देवता हैं, ये कलयुग का अवतार है तिरुपति भगवान जी का। बात समझ में आई? तो लक्ष्मी जी जो है कभी नारायण से अलग है ही नहीं, वो लीला के लिए अलग होती है। एक लीला से दूसरी लीला कनेक्ट होती है, तो एक लीला नहीं करेंगे तो दूसरी नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मी का रूठना भी एक लीला थी। तो वही लक्ष्मी त्रेता में सीता बनी, वही लक्ष्मी द्वापर में अनेक रूपों में आई। तो द्वापर में ज्यादा थी। द्वापर में क्या थी? भगवान की 16,108 रुक्मणी जी। दूसरी है जामवंत की बेटी जाम्बवती। जाम्बवंत जी बोले मेरी बेटी से विवाह करो। अब बताओ, कोई आपकी शादी हो गई और कोई बोले नहीं मेरी बेटी से करो ब्याह, अब आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे ब्याह।
बोले नहीं करोगे तो आपने वचन दिया था। जामवंत जी को त्रेता में ही वचन दे दिए थे कि तुम्हारी बेटी से हम द्वापर में विवाह करेंगे। ये जामवंत जी त्रेता वाले जामवंत जी हैं, अभी तक पीछे पड़े हैं कि छोरी से ब्याह कर लो। अब द्वापर में जाके ब्याह हुआ। फिर तीसरी समस्या आई, सत्यभामा जी मिल गई। ये सत्यभामा कौन है? ये पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता बोली हम पत्नी बनेंगे, ठीक है आओ। तो पृथ्वी माता आ गई। फिर सूर्य भगवान की बेटी बोली मैं भी आऊंगी। तो यमुना मैया कौन है? सूर्य भगवान की बेटी। ये यमुना मैया बोली कि मैं भी आपसे विवाह का। बताओ किसको मना करें भगवान? किसको मना करें? आप लोगों के साथ तो समस्या ये है कि आपका एक ही ब्याह नहीं हो रहा है, और भगवान के साथ तो ये है कि रोज कोई आ रहा है, और भगवान छिपा के नहीं कर रहे हैं, बता के भैया हमारा हो चुका ब्याह, हो गया और कर लो, बता के कर रहे हैं, छिपा के नहीं। और आजकल तो आप लोग शादी के बाद में कुंवारे बने रहते हैं, छिपाते हैं, हाँ या ना? स्त्रियां भी अपनी मांग छिपाती हैं। स्त्रियां आजकल कुछ स्त्रियां मांग ही नहीं भरती, और भरती भी हैं तो साइड में भर लेती, पति को साइड कर दिया, चल किनारे। और भरती भी है मांग तो दूसरे तरफ के बालों से छिपा लेती, कोई देख ना ले कि हमारी मांग में सिंदूर है। इंप्रेशन खराब होगा ना, शादीशुदा है। हाँ? आजकल कुछ स्त्रियां मांग नहीं भरती, बात सही है गलत है? मांग भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? कुछ स्त्रियां नहीं भरती। अरे मांग भरना सौभाग्य है। जिनके पति नहीं होते वो चाह के भी मांग नहीं भर सकती। तुम्हारा है तो भरो लंबी मांग। कुछ स्त्रियां चूड़ियां नहीं पहनती, एक हाथ खाली, दूसरे हाथ में यहां तक चूड़ियां। फैशन है, फैशन के नाम पे परंपराएं तक नष्ट कर दी। हमारे यहां कहावत कहते थे कि दुश्मन की बेटी कभी हाथ खाली ना हो। हाथ खाली होना मतलब विधवा होना। हाथ खाली किसका संकेत है? बोलो, विधवा का। मतलब तुम हाथ खाली रखी हो तो क्या विधवा होना चाहती हो? पति की जान लेना चाहती हो? फैशन के नाम पे देखो पति को मारे पड़ी है, हाँ या ना? चूड़ी ये 16 श्रृंगार है, ये आपके लिए बनाया है, विधान है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता यमुना जी से हुआ। क्या करते? मना करते क्या? अच्छा, भगवान ने सबसे ज्यादा फायदा भगवान का किस विवाह से हुआ? यमुना जी के विवाह से। क्योंकि यमुना मैया के दो भैया बड़े डेंजर हैं। यमुना जी के दो भाई हैं, एक शनि महाराज और दूसरे यमराज, और दोनों खतरनाक हैं। यमराज यम और शनि। तो भगवान को लगा कि यमुना जी से विवाह कर लेंगे तो फिर हमारे भक्तों पर शनि की 7.5 का कोई झंझट नहीं रहेगा। जो भगवान के हैं उन पर कोई शनि वनि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान ने कहा कि हमारे भक्तों को थोड़ा राहत मिलेगी, तो कर लिया ब्याह। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां भद्रा के साथ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। जो भी अच्छी लड़की मिलती जेल में डाल देता। और भौमासुर के जेल में 16,100 कन्याएं जब हो गई तो कन्याओं ने भगवान से कहा प्रभु अब ये मार डालेगा हमें या हमसे। अच्छा, वो बंदी क्यों करता था? उस भौमासुर का मन था कि मैं इन कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। तब उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने भौमासुर को युद्ध में परास्त किया, मारा और उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। कन्याओं से कहा देवी वो अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं? अब बताओ, वो 16,100 कन्याएं थी। यदि भगवान कहते घर जाओ तो वो घर कहां जाती? उनके पिता उनके भाई क्या उन्हें स्वीकार करते? लोग कहते कि तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। कौन स्वीकार करता? कौन विवाह करता? जिन नारियों का समाज में अपमान हो रहा था उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया भगवान ने अपनी अर्धांगिनी बनाकर। क्या गलत किया? आप सिचुएशन नहीं समझते कि वो परिस्थितियां क्या थी। भगवान ने किन, अब सोचिए भगवान का 16,108 विवाह हुए पर एक भी शादी का कार्ड नहीं छपा, सब इमरजेंसी केस थे।
किसी भी शादी का मंडप गढ़ पाया ठीक ठीक, ना हल्दी चढ़ पाई, ना कोई, सबको ले लेके भागने की स्थिति थी। क्या करते? अब आप लोग कहो जी भगवान ले लेके भागते थे तो हम ले लेके भागे तो गलत क्या है? तो तुम भैया लेके भागने के पहले एक उंगरिया से 10 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ। भगवान ने तो गिरिराज जी उठाई। भगवान से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, वो भगवान है। और ये जो कन्याएं हैं ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाली। अब बताओ मीराबाई पति रूप में चाहती तो अगले बार 16,108 में मीरा का भी तो नाम होगा। ऐसी ना जाने कितनी जो पति रूप में चाहती, तपस्या करती, उन्हें भगवान पत्नी बनाते हैं। और ये भगवान का धर्म है कि भक्त जो भाव से भजेगा उस भाव से भगवान उसे प्राप्त होंगे। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? मैया भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटा हुआ। इतने सारे बेटे, 16,108 तो बेटियां हैं भगवान की, और इसमें 10 का गुणा करिए तो बेटे की संख्या निकली। इतना बड़ा परिवार भगवान का, फिर भी भगवान खुश हैं और तुम एक करके परेशान हो। एक तुमसे संभली नहीं जा रही है, एक करके लोग परे रो रहे हैं। एक आदमी बोला, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। हमने कहा काहे आंसू बहा रहे हो? बोले मुसीबत गले पड़ गई। हमने कहा तुमको गृहस्थी चलानी नहीं आती, शादी कर ली। गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी चलाना तो सीखो, गृहस्थी चलाना सीखो। पहले गृहस्थी कैसे चलती है, गृहस्थी कैसे चलती है? चलो बताओ एक लाइन में, गृहस्थी चलाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, या समझदारी, या सहनशीलता? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, सहनशीलता, समझदारी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रिश्ता चलाना हो तो एक चीज हो, यदि एक आ गई तो बाकी तीनों आ जाएंगे। क्या क्या है? एक, हाँ, रिश्ते में सहनशीलता आ गई तो सब आ जाएगा। आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? सहनशीलता ही नहीं है, लोग सहते ही नहीं, दो बात नहीं सहते। अरे बिना छेनी और बिना हथौड़े की चोट सहे बिना पत्थर भगवान नहीं होता। पत्थर को भी छेनी हथौड़ों की चोट सहनी पड़ती। बिना ठोकर खाए पत्थर भगवान नहीं बनता, तो बिना सहे आप अच्छे इंसान कैसे बनोगे? इसलिए थोड़ा सहना पड़ता। सहो खुशी खुशी, ज्यादा बकवास बिल्कुल ना करो। पत्नी अच्छी है, पति भी अच्छा है, बस पत्नी जो कहती है वो सुन लो, पति जो कहता है मान लो। भैया कहाँ चली पति की सुनने? जाओ सुन के आओ। तो सहनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह तो कर लिया, पर भगवान हंसी मजाक भी करते। अनिरुद्ध भगवान के एक बेटा हुए प्रद्युम्न, रति से विवाह किया। ये कामदेव है, शंकर जी ने तीसरी आंख से जलाई ना कामदेव को, वो अब भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर प्रकट भये कामदेव। कामदेव का विवाह रति से हुआ और इनके प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भगवान के कौन है? पोता। तो भगवान ये दास अनिरुद्ध भी भगवान का ही पोता है। तो भगवान अनिरुद्ध के दादाजी, तो अनिरुद्ध का विवाह भगवान ने उषा से कराया। बाणासुर पर कृपा की और नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वा कुतनय प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा एक नृग थे। राजा नृग ने खूब गौदान किया। गौदान के बल पर इन्हें भगवान के दर्शन हुए। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि जीते जी गौदान कर लो। गौदान क्या है? जब धरती पर कोई संकट आता है तो पृथ्वी गाय का रूप बनाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। जब आप गौदान करते हो तो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त कर लेते हो एक गौदान से। इसलिए वैतरणी से पार गौ माता लगाएगी। गौदान जीते जी कर लो। 3 काम मरने के पहले कर लो। पहला काम भागवत सुन लो। आज भागवत जी की पूर्णाहुति हुई, हो रही है, होगी अभी कथा के बाद।
हमारे यजमान परिवारों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई है और अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत करा रहे हैं। तो ये पोथी पाठ जो करा रहे हैं ये भागवत जी ही है और ये बड़ा पुण्य कर रहे हैं। और यही भागवत जीते जी जो सुनता है उसकी सदगति निश्चित होती है। कोई भी व्यक्ति हो, मरने के पहले जो भागवत सुनता है वो सदगति का पात्र हो जाता है। अजामिल पापी था, भागवत सुनी तर गया धुंध, और परीक्षित जी को श्राप लगा, भागवत सुनी तर गए। किसी जाने अनजाने में हमें कोई श्राप दे दे, किसी की बद्दुआएं लग जाएं, ये सब काटेगा कौन? भागवत जी। भागवत जी ये सब काट देती हैं और व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। तो मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना, जीते जी, वरना अपने माँ बाप को सुनवाओ। भागवत जी की पोथी पाठ जो करा रहे हैं आपने बड़ा उत्तम कार्य किया। अभी आगामी 11 जुलाई से फिर भागवत जी की पोथी होंगी, आप भी अपने लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। जैसे हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, आपने भागवत जी का आयोजन कराया तो आपके द्वारा आपके परिवार के लोग और लोग, कितने लोग जुड़ गए कथा से। भगवान की कथा सुन लेना, सुना देना, क्या बुराई है। जीते जी अच्छे काम कर लो, बुरे काम तो लोग कर ही रहे हैं। क्यों भैया, आप बुरे काम करते हो कि नहीं? बुरे काम खूब होते, अच्छे काम कभी कभी आदमी तारीख देख के, मुहूर्त देख के अच्छे काम करता है, और बुरे काम का कोई मुहूर्त नहीं है, दिन भर बुरे काम। इसलिए पहला काम जीते जी गौदान कर लो, दूसरा भागवत सुन लो जीते जी, और तीसरा काम मरने के पहले आप अन्नदान कर लो, 13वीं कर लो अपनी जीते जी। 13 ब्राह्मण मरने के बाद खवाओगे। हम कहते 13 ब्राह्मण क्या, जीते जी साधु संतों को, भक्तों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को भोजन कराओ, वही अन्नदान का फल तुम्हारे संग मरने के बाद भी चलेगा। तो जीवन में अन्नदान, जैसे ये गौरी गोपाल में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन की साधु सेवा भी कराएंगे, ये पुण्य का कार्य है। तो जीते जी अन्नदान कर लो, क्योंकि मरने के बाद भी अन्नदान करते हैं कि नहीं? 13 ब्राह्मण खाते, वो क्या है? अन्नदान ही तो है। तो मरने के बाद होगा वो काम, जीते जी हो जाए। अपनी 13वीं करके मरो आराम से, क्योंकि मरने के बाद देखो 13वीं भी हो पाएगी इसकी गारंटी नहीं है। कोरोना काल में जो मरे, सच बताओ उनकी 13वीं हो पाई? बोलो, कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं हो पाई? फिर 13वीं हो पाएगी तुम्हारी, कौन गारंटी लेगा? इसलिए पता नहीं अपन लोग जब मरेंगे तब क्या स्थिति होगी। इसलिए अपन जीते जी अपने नाम का पुण्य करके मरे, ताकि मरने के बाद कोई कुछ करे ना करे, हम तो सदगति को प्राप्त हो जाएं। हम अपना काम अपने हाथ से। क्यों मैया, 13 ब्राह्मण मरने के बाद ढूंढोगे जीते जी सेवा, साधु संतों की, दीन दुखियों। कुछ काम कर लेना चाहिए, कुछ काम मरने के बाद फिर होंगे ही, फिर तो होंगे, वो तो विधान है, वो तो होगा ही होगा, जाएगा कहां। इसलिए भागवत हमारी मैया जैसे श्रीमती शिवानी मैया कथा सुन रही हैं, आप भी कथा सुन लीजिए। हमारे भैया स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी आज जहां हैं वो वहीं से भागवत सुन रहे हैं। इनके पुत्र ओम जी, पुत्र मनन जी, समस्त गुप्ता परिवार और आप लोग बड़ी श्रद्धा से वैशाली गाजियाबाद से मैया हैं और प्रेम से कथा सुन रही हैं। और भगवान की इस लीला में आपने सुना कि भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान ने की लीला की। भगवान ने लीला क्या की? राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज द्विविद पर कृपा की, जरासंध को मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के जेल में 20,800 राजा थे। इन राजाओं ने भगवान से कहा प्रभु रक्षा कीजिए, तब भगवान ने रक्षा की। और भगवान ने सब राजाओं को, जरासंध को भीम भैया ने बीच से फाड़ दिया, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ, और जरासंध का उद्धार हो गया। भगवान ने शाल्व और दंत वक्र को मारा। भगवान के एक परम मित्र थे सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे। फटे पुराने कपड़े पहनते, सादगी से जीवन जीते। पत्नी का नाम श्रीमती, क्या नाम था जानते हो? माता सुशीला, सुशील थी। सुदामा जी के पुत्र थे, बच्चे थे। भीख मांगकर सुदामा जी का गुजारा होता था। बड़ी गरीबी, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग इस संसार का है कोई तो गरीबी। गरीबी क्या ना करती और क्या ना कराती। सुदामा की गरीबी ऐसी थी कि 4-4 दिन चूल्हा ना जलता, रोटी ना बनती, पानी पीकर बच्चे सोते, सुदामा जी सोते। पर भगवान पर अटूट आस्था, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा। गरीबी है इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रद्धा छोड़ दें, भगवान से भरोसा उठा लें। गरीबी आएगी, याद रखना मेरी माँ, गरीबी सदा ना रहेगी और अमीरी सदा ना रहे। ये गरीबी और अमीरी ऐसे ही बदलते हैं जैसे दिन और रात बदल जाती है, जैसे मौसम बदल जाता है, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम। ऐसी जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे अच्छे और बुरे दिन आते और जाते हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। आज हम जैसे हैं, 1 साल बाद हम ऐसे ना रहेंगे। हमारा शरीर बदल चुका होगा। आपका शरीर बचपन में कुछ और था, आज कुछ और है। आने वाले 10 साल बाद आप में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके होंगे। प्रतिक्षण आप बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तारीखें बदल रही हैं, तिथियां बदल रही हैं, वर्ष बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं। पर अपने विश्वास को मत बदलना, अपने भगवान को मत बदलना। भगवान पे भरोसा हर क्षण वही हो। सुदामा हर क्षण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करते। पत्नी बोली कि ये कृष्ण कृष्ण क्या जपते हो, यदि कृष्ण होते तो तुम्हारी गरीबी दूर ना कर देते। सुदामा जी बोले, सुशीला मैं कोई गरीबी दूर कराने के लिए थोड़ी कृष्ण की भक्ति करता हूँ। मेरे भगवान से मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी गरीबी दूर कर दो। ये गरीबी तो मेरी किस्मत है, कोई किस्मत से मिली गरीबी। भगवान की भक्ति गरीबी मिटाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि भगवान की भक्ति अपना कल्याण करने के लिए। और हमारा कल्याण है कि यह भवसागर से पार हो जाए, ये सुदामा जी कह रहे हैं।